अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी फ़राल। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मुझसे पूछ के लोगों ने पागल कर दिया है मुझे। हाँ, वो वीडियो बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होगी, तो नहीं देखी तो इट्स ओके। आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। थंबनेल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। यस आई एम गोना टॉक अबाउट माय टाइप 1 डायबिटीज़ की सारी जर्नी। अब तो मुझे हो चुके हैं ऑलमोस्ट 7 से 8 साल इस टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ ज़िंदा रहते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो लोग हेल्दी हैं माशाल्लाह से, मैं उनके बारे में सबसे पहले बात करने जा रही हूँ और कुछ बात ऐसी करने जा रही हूँ कि उसको सुनिएगा और समझिएगा। वो ये है कि अपनी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें। अगर आप बीमार हैं, अगर आपका कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, या आप मेंटली अपसेट हैं, या यू नो फिज़िकली आप टायर्ड हैं, तो जस्ट लीव योर वर्क फॉर अ सेकेंड्स। कुछ टाइम के लिए आप अपने काम को छोड़ें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि जब आपकी सेहत ठीक होगी तो आपसे सारे काम हो जाएंगे और सब कुछ आप इजीली कर सकेंगे। एक तो ये, और दूसरा ये कि नेवर कॉम्प्रोमाइज़, अपनी सेहत पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। ये दो चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगी आप लोगों से। और अल्लाह ताला का बहुत 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 शुक्र अदा करें कि आप लोगों को अल्लाह ताला ने हेल्दी बनाया है, एक सेहतमंद ज़िंदगी दी है। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा कर सकते हैं आप उतना शुक्र अदा किया करें। अब मैं अपनी बात करती हूँ, अपनी जर्नी की बात करती हूँ। मैंने उस पुरानी वीडियो में खैर इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ था, अपनी सारी जर्नी, जो मैंने टाइप 1 डायबिटीज़ की सारी जर्नी मैंने आप लोगों को बताई थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि मुझे डायग्नोज कब हुई थी, जब मैं सेकेंड ईयर में थी। सेकेंड ईयर से पहले आई थिंक, हाँ, डायग्नोज हुई थी और अचानक हुई थी। फैमिली में किसी को भी नहीं थी, लेकिन सिर्फ मुझे हुई थी। और डायरेक्ट मैं आईसीयू में थी और इमरजेंसी में थी। हुआ क्या था वो सब स्टोरी उसमें है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लें। वैसे आज इस वीडियो में भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिल जाएगा। तो बताने का मकसद क्या है, क्यों मैं बताना चाहती हूँ इस चीज़ के बारे में, वो सब लोग जो अभी डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ से गुजर रहे हैं, या टाइप 2 डायबिटीज़ से गुजरे हैं, या किसी भी और डिज़ीज़ वगैरह से गुजर रहे हैं, कोई भी बीमारी अगर आप लोगों को है, तो इट्स ओके डियर्स, इट्स ओके टू बी नॉट ओके, सीरियसली। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़, कोई भी यू नो कुछ भी ऐसा जो आपकी ज़िंदगी को चेंज करता है ना, जो आपको चेंज करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज बहुत अच्छा होता है। चेंज आना चाहिए, और चेंज जब आता है तो पता चलता है कि वो क्यों आया था। तो अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की बीमारी है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से है, अल्लाह ताला ने ही दी है, अल्लाह ताला ने हमें बनाया है। हमारी जान जो हमारे अंदर है, जो हमारी रूह है, यार ऐसे मैं एक बात कहूँगी कि एक सेकंड की सांस का भी भरोसा नहीं है ना। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे क्या पता कि मैं अगले सेकंड्स में अल्लाह ताला को प्यारी हो जाऊँ, यू नो। सो दिस इज़ लाइफ। लाइफ में जब तक अप डाउन्स आते जा रहे हैं ना, इट मीन्स दैट कि आपकी ज़िंदगी स्मूथ चल रही है, सीधी चल रही है, सीधे ट्रैक पर है, कुछ भी नहीं हुआ उसके अंदर। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी सीधी चल रही है, कोई ऊपर नीचे ही नहीं हो रहा, लाइन सी ऊपर नीचे नहीं हो रही, इट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। एंड यू एक्चुअली नीड टू नो दैट कि क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा। ये बहुत ज़रूरी है। और मैं इस चीज़ के बारे में हमेशा बात करती हूँ कि जब मुझे डायबिटीज़ हुई थी तो स्टार्टिंग में या इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट दिस के क्या हो गया, क्योंकि डायबिटीज़ ना बहुत सारी चेंजेस लेकर आती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ लेकर आती है, आपकी बॉडी चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फिज़िकली आप बहुत टायर्ड फील कर रहे होते हो। तो आज मैं दो चीज़ों के बारे में बात करूँगी। एक तो ये कि जब मेरी शुगर हाई हो जाती है तो मुझे क्या फ़ील होता है, क्या सिम्टम्स आते हैं, और जब मेरी शुगर लो हो जाती है तो मुझे क्या फ़ील होता है, और मैं इसके साथ क्या क्या कर रही हूँ। और मुझे बहुत बोला गया था कि यू कांट डू एनी थिंग बिकॉज यू हैव दिस। सो मैं उन लोगों को भी जवाब देने के लिए आज बैठी हूँ। सो क्या वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अपनी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और जो एक अच्छा सा टॉपिक ना आप लोग भी सजेस्ट किया करें मुझे कि ये इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों का नाम लेके ये भी बताऊंगी कि अच्छा इस शख्स ने मुझे ये रिकमेंड किया था और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो वी विल टॉक अबाउट दैट। तो इसका सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि मैं बहुत वो हो जाती हूँ, लेज़ी हो जाती हूँ, फिर मुझसे काम वाम नहीं होता, कोई वीडियो नहीं बनती।
डिफरेंट काम यानी वीडियो मेकिंग का काम जो दूसरे चैनल्स के ऊपर चल रहा होता है ना, वो उनका होता है, ऑब्वियसली आई एम लिटिल पार्ट ऑफ दैट, तो वो तो हो जाता है। लेकिन अपने चैनल के ऊपर हिम्मत मर्दा मदद खुदा वाला सीन हो जाता है कि मुझ में हिम्मत नहीं आती। खैर वो आप लोग मुझे बताइएगा और फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब जब मेरी शुगर लो होती है तो मुझे ऐसा फील हो रहा होता है, मैं इसकी एग्जांपल आप लोगों को इस तरह से दूंगी जैसे कोई आपके जिस्म से रूह खींच रहा हो, इसके अंदर बुरे तरीके से खींच रहा हो कि आपको समझ ही नहीं आ रही हो कि एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग विद मी। दिमाग सुन हो रहा है, हाथ कांप रहे हैं, और मतलब एक अजीब सा होता है कि आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं पे क्लॉट्स बनते जा रहे हैं, यू नो, डिफरेंट जगह पे, टांगों पे, पाँव पे, ऐसे ऐसा ब्लड क्लॉट जिसको कहते हैं एक जगह पे ब्लड जमा हो रहा है और समझ नहीं आ रही है, कुछ अजीब सा ही हो रहा है, वो वाला सीन होता है। जब तक फिर हम लिक्विड, मीठा कोई लिक्विड ना लें जल्दी से, तो वो ठीक नहीं होता, वो इक्वल नहीं होता। एक तो ये होता है शुगर हाई हो जाए तो फिर क्या होता है, सर में दर्द होता है, प्यास लगती है, खाना खाना होता है, मुझे बहुत सारा खाना खाना होता है, मुझे बहुत सारा पानी पीना होता है मुझे। सो दैट इज़ अ सिम्टम्स। अब ये सबको पता है, खैर बताने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि जो डायबिटिक पेशेंट होता है ना, डायबिटिक पेशेंट, टाइप 1 के ही मैं बात करूँगी, मुझे उसका ही पता है, टाइप 2 का तो इतना नहीं पता बिकॉज मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ। आपको साइकोलॉजिकली भी बड़े मसले आते हैं, आप लोगों के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आप ओवर थिंकिंग की दुकान होते हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगी। मैं ओवर थिंकिंग की दुकान हूँ, मैं हूँ पूरी ओवर थिंकिंग की दुकान। पहले भी थी लेकिन अब ज़्यादा हो गई हूँ। फिर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आपके मूड स्विंग्स इस तरह से बदलते हैं, इस तरह से जैसे फास्ट ट्रांजिशन हो रही होती है, और बहुत कुछ बहुत कुछ चल रहा होता है आपकी लाइफ के अंदर। सो दैट्स ऑल। और इसके बाद फिर आप लोगों को बहुत सारी बातें भी सुनने को मिलती हैं। सोसाइटीज़ सेइंग इज़ लाइक ओह माय गॉड शुगर हो गई है, अब तो ये नहीं हो सकता, अब तो वो नहीं हो सकता। मुझे जो चीज़ें सुनने को मिली मैं उस चीज़ के बारे में बात करती हूँ। मुझे जो चीज़ें सुनने को मिली वो ये था कि अभी तो पढ़ नहीं सकती, अभी पढ़ेगी कैसे। और फिर दूसरी बात ये थी कि इससे शादी कौन करेगा, सबसे मेजर चीज़ शादी की ना मुझे टेंशन नहीं है। मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो लोग ज़्यादा बात करते हैं, देख तो रहे होंगे ऑब्वियसली, बहुत सारे लोग देखते हैं। तो शादी की मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है कि ये कहें कि जी शादी की होगी, कैसे होगी, किसके साथ होगी, कौन करेगा, वहाँ मुझे बिल्कुल टेंशन ही नहीं होती इस चीज़ की, बिकॉज स्पाउस इज़ ऑलरेडी रिटन इन योर लाइफ। ऐसे ही है ना कि कोई भी शख्स आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, अगर सही वक्त पे, सही जगह पे, किसी भी टाइम, किसी भी जगह पे वो आपको मिल जाएगा। सो फॉर दैट मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, यू नो व्हाट, कि प्लीज़ मैरी मी। मुझसे लोग कह रहे हैं कि कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। स्टॉप, आई मीन व्हाट इज़ दिस, जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट। आजकल पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे बंदे को है शुगर, और मैं उन लोगों की भी बात कर रही हूँ जिनको कोई खुदा ना खास्ता कि कैंसर है या फिर कोई कोई ऐसी बीमारी है कि जिससे उनको ये सब कुछ सुनने को मिलता है। मैं उन लोगों को भी मोटिवेशन देने की कोशिश करूँगी कि अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दो, दुनिया वालों को बस कहने दो जो कहते हैं, क्योंकि वो कहते रहेंगे, उनसे ना चुप होती ही नहीं है। उनकी ज़बान चलती रहे चलती रहे चलती रहे तो वो चलती ही रहती है, ख़त्म नहीं होती उनकी बातें। सो दैट्स द पॉइंट कि आप वो करें जो आपको अच्छा लगता है। अल्लाह ताला ने ना हमारे इस्लाम को बहुत खूबसूरत बनाया है, उसको जितना हो सकता है कोशिश करें, थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करते रहें। मैं भी सीखने के रास्ते के ऊपर हूँ, हर इंसान सीखने के रास्ते के ऊपर होता है, वो करें। और फिर आपको खुद ब खुद ही पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में आता जाएगा ना, आपको खुद फील होता जाएगा कि अल्लाह ताला ने आपकी लाइफ में कितना अच्छा लिखा हुआ था। कोई भी चीज़ आपको किसी चीज़ से रोक नहीं सकती। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ आपके लिए लिखी हुई है वो आपको ज़रूर मिलेगी, कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, कोई आपसे छीन नहीं सकता उस चीज़ को। कोई भी, आपका करियर हो सकता है, आपका स्पाउस हो सकता है, आपका आपकी औलाद हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में लिख दिया है तो कोई आपसे छीन नहीं सकता, बिलीव मी। वीडियो लंबी होती जा रही है तो कट द स्टोरी शॉर्ट करेंगे। वीडियो का जो मेन टाइटल था वो तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि आर यू डायबिटिक, तो येस आई एम डायबिटिक। मैंने सारी चीज़ें बता दी, आपको सिम्टम्स बता दिए कि जब लो होती है तो क्या होता है, हाई होती है तो क्या होता है। स्टोरी डायबिटीज़ की जो स्टोरी है वो आप लोग उस वीडियो में भी देख सकते हैं, जो मैंने पहले बताई हुई है कि मुझे जब मैं सेकेंड ईयर में थी तब मुझे डायग्नोज हुई थी। जेनेटिक नहीं है ये, मेरे किसी ख़ानदान वाले को, घर वाले को मैं कह रही हूँ, मतलब माँ बाप को, बहन भाइयों को अल्हम्दुलिल्लाह नहीं थी, सिर्फ मुझे हुई। बट इट्स ओके इफ़ इट इज़ रिटन फॉर मी। तो हम मेडल की तरह ही उसको पहना है हम लोगों ने,
और कोई भी चीज़ आपको कुछ रोक नहीं सकती कुछ करने से। मतलब मुझे डायबिटीज़ रोक नहीं सकती मुझे मेरे ख्वाबों को पूरा करने से। सो ये एक चीज़ है। और दूसरा ये दुआ करें, जितना हो सकता है आप दुआ करें। दुआ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी अगर आपसे ये कह रहा है कि यार डिल्यूजन में रह के, इमेजिनेशन में रह के दुआ कर रहे हो, तो उसको कहें आप चुप करो, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जिससे दुआ कर रहे हो ना वो आपका क्रिएटर है, जिसने आपको बनाया, उसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। जस्ट टेल देम एंड मेक दुआ एज मच एज यू कैन। तो एक ये था, जवाब तो मिल गया होगा बहुत सारे लोगों को। और that is a little motivational video for all those people who are actually suffering from any kind of disease, और जो इस चीज़ से भी सफ़र कर रहे हैं कि ख़ानदान वाले ये कहते हैं, या घर वाले ये कहते हैं, या फिर बाहर वाले ये कहते हैं, फ्रेंड्स ये कहते हैं, दोस्त मुझे छोड़ के जा रहे हैं। जाने दो यार, तो फ़र्क नहीं पैना चाहिए। यू आर इम्पॉर्टेंट, यू नो दैट यू आर इम्पॉर्टेंट। सो प्रे फॉर योर सेल्फ, प्रे फॉर मी, और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी फाइन। आप भी ठीक हैं, आप भी प्यारे हैं, आप भी खूबसूरत हैं। सो डोंट यू डेयर टू थिंक लाइक दैट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और डिफरेंट न्यू एक्साइटेड एपिसोड्स के साथ, अच्छे टॉपिक्स के साथ। तो ये तो सिर्फ एक टाइटल था कि आर यू डायबिटिक, यस आई एम डायबिटिक, ये मैंने बता दिया। सो या विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।